होती है ना, वादा करो नहीं छोड़ोगे तुम मेरा साथ, जहां तुम हो वहां मैं भी हूँ, यही बोलता है ना। यही वो पंक्ति है जिसने कभी चुनावी मंच पर हजारों लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था। लेकिन आज बंगाल की राजनीति में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा, सब सारे कि क्या यह वादा अब राजनीति की बदलती हवाओं में कहीं खो गया है। नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं 4AM टुडे टीवी। बंगाल की राजनीति में इस वक्त जिस नाम की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो है सायोनी घोष। वही सायोनी घोष जिन्होंने राजनीति में आने के बाद बहुत कम समय में पार्टी के बड़े चेहरों में अपनी जगह बनाई। वही सायोनी घोष जो चुनावी मंचों पर जोश से भरे भाषण देती थी। वही सायोनी घोष जिन्होंने कभी मंच से मेरे दिल में काबा, मेरी आंखों में मदीना गाकर सुर्खियां बटोरी थी। माझी हला कृष्णा पाल तुले दे, माझी हला कृष्णा ছেড়ে দে নৌকায় আমি যাব মদিনা, ছেড়ে দे নৌকায় আমি যাব মদিনা। और वही सायोनी घोष जिनका नाम आज पार्टी के भीतर सबसे बड़ी राजनीतिक हलचल के बीच लिया जा रहा है। लेकिन कहानी यहीं से शुरू नहीं होती। कुछ ही हफ्ते पहले एक इंटरव्यू में जब उनसे राघव चड्ढा को लेकर सवाल पूछा गया था, तब सायोनी घोष ने तंज कसते हुए कहा था कि सायोनी घोष है, राघव चड्ढा नहीं है जो चड्ढी हो जाएगी। राघव चड्ढा का आपने देखा अभी हाल? सायोनी घोष है ना, वो चड्ढा नहीं है, इसीलिए वो चड्ढा चड्डी नहीं होगा कभी। तुम्हारे पास EDCBI है, करोड़ों रुपए हैं और बहुत क्षमता है आपके पास, यू हैव पावर, पर हमारे पास एक ही हवाई चप्पल और सफेद साड़ी वाली ममता है। यह बयान सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था और राजनीतिक गलियारों में इसकी खूब चर्चा हुई थी। उस वक्त संदेश साफ था, सायोनी घोष खुद को उन नेताओं से अलग बता रही थी जिन पर राजनीतिक पाला बदलने के आरोप लग रहे थे। लेकिन राजनीति शायद सबसे तेजी से बदलने वाला खेल है। आज वही सायोनी घोष एक ऐसे राजनीतिक घटनाक्रम के केंद्र में है जिसने पूरे बंगाल की राजनीति को हिला दिया है। रिपोर्ट्स में उनका नाम उन सांसदों के साथ सामने आया है जिन्हें बाकी खेमे का हिस्सा बताया जा रहा है। यही वजह है कि उनके पुराने बयान, पुराने वीडियो फिर से वायरल हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं कि आखिर कुछ ही समय में ऐसा क्या बदल गया। क्या यह सिर्फ असंतोष है? क्या यह पार्टी के भीतर चल रही खींचतान का परिणाम है या फिर बंगाल की राजनीति किसी बड़े बदलाव की तरफ बढ़ रही है? दरअसल सायोनी घोष का नाम ऐसे समय में सामने आया है जब तृणमूल कांग्रेस खुद अपने सबसे बड़े राजनीतिक संकटों में से एक से गुजरती दिखाई दे रही है। पार्टी के अंदर असंतोष की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। कई नेताओं और सांसदों के अलग रुख अपनाने की चर्चा है। कुछ रिपोर्टों में दावा किया गया कि पार्टी के भीतर एक बड़ा बागी गुट सक्रिय है और स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि नेतृत्व को लगातार डैमेज कंट्रोल करना पड़ रहा है। इसी बीच एक और चर्चा ने राजनीतिक गलियारों में भूचाल ला दिया। दिल्ली में ममता बनर्जी की सोनिया गांधी से मुलाकात हुई। उसके बाद अभिषेक बनर्जी और राहुल गांधी की बैठक हुई। इन मुलाकातों के बाद अचानक यह चर्चा तेज हो गई कि क्या तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस के रिश्ते सिर्फ गठबंधन तक सीमित रहेंगे या मामला किसी बड़े राजनीतिक समझौते तक जा सकता है। राजनीतिक गलियारों में यहां तक चर्चा शुरू हो गई कि क्या तृणमूल कांग्रेस का कांग्रेस में विलय हो सकता है, क्या टीएमसी घर वापसी करने जा रही है। हालांकि तृणमूल कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर ऐसी सभी अटकलों को खारिज कर दिया है और कहा है कि कांग्रेस में विलय को लेकर कोई प्रस्ताव या चर्चा नहीं हुई है। जो भी निर्णय लिया जाता है हमारे पक्ष के प्रमुख या टीएमसी के पक्ष प्रमुख वहां पे लेंगे। जब होगा तब देखा जाएगा। शायद हो भी नहीं सकता, शायद हो भी सकता है। आज क्या इम्पोर्टेंट है, सब पक्ष के जो नेता है जो आज बीजेपी के विरोध में, तो रास्ते पे आना पड़ेगा और ये भाजपा के खिलाफ वहां पे लड़ना पड़ेगा। लेकिन राजनीति में सिर्फ आधिकारिक बयान ही कहानी नहीं बताते। कई बार मुलाकातें, समय और परिस्थितियां भी बहुत कुछ कह जाती हैं। एक तरफ पार्टी के भीतर असंतोष की खबरें, दूसरी तरफ सांसदों के बागी होने की चर्चा, तीसरी तरफ कांग्रेस नेतृत्व के साथ लगातार बैठकों का दौर और इसी माहौल में सायोनी घोष का नाम सुर्खियों में आना। यही वजह है कि बंगाल की राजनीति में सवालों की संख्या जवाबों से कहीं ज्यादा हो गई है। याद कीजिए,
एक समय था जब सायोनी घोष को ममता बनर्जी के सबसे भरोसेमंद युवा चेहरों में गिना जाता था। एक समय था जब वे पार्टी की तरफ से सबसे आक्रामक राजनीतिक हमले करती थी। ये सर कटेगा लेकिन झुकेगा नहीं, नाम है तृणमूल कांग्रेस कभी रुकेगा नहीं, থামবে না, তাই লড়াই 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 চাই, লড়াই করে বাঁচতে চাই। एक समय था जब वे विपक्ष पर निशाना साधते हुए खुद को पूरी मजबूती से तृणमूल कांग्रेस के साथ खड़ा दिखाती थी। कि ममता का क्षमता 2026 में बंगाल आपको दिखाएगा, 2026 में आपको दिखाएगा। और ये नाम याद रखिएगा, ममता बनर्जी बंगाल की नारी, हवाई चप्पल सफेद साड़ी, एक नाड़ी 100 पे भारी। खेला होगा, दिल्ली का लड्डू खाया है, अब बंगाल का रसगुल्ला और राजभोग खिला के आपको अब की बार यमुना पार भेजेंगे। और आज उन्हीं सायोनी घोष का नाम राजनीतिक बगावत, नए समीकरणों और बदलते गठबंधनों की चर्चाओं में लिया जा रहा है। अब सबकी निगाहें सिर्फ एक सवाल पर टिकी हैं। क्या सायोनी घोष आगे भी तृणमूल कांग्रेस के साथ खड़ी रहेंगी? क्या बंगाल की राजनीति में कोई नया राजनीतिक अध्याय खुलने वाला है? क्या कांग्रेस और तृणमूल के रिश्ते सिर्फ सहयोग तक सीमित रहेंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आने वाले दिनों में बंगाल की राजनीति में ऐसा बदलाव देखने को मिलेगा जिसकी कल्पना कुछ महीने पहले तक किसी ने नहीं की थी? इन सवालों के जवाब आने वाला समय देगा। लेकिन इतना तय है कि बंगाल की राजनीति का यह अध्याय अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि असली कहानी शायद अब शुरू हुई है। आपकी इस पूरे विवाद पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और लगातार बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।